क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख इंसान लोग बसते हैं, जबकि यह कंट्री 20 करोड़ रैबिट्स का भी गढ़ है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन से 10 टाइम ज्यादा। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि गवर्नमेंट ने इन्हें डेंजर घोषित कर रखा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रैबिट्स एक नुकसानदेह क्रिएचर है और वो इनसे छुटकारा पाने के लिए हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं। वहीं चाइना 30 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा रैबिट्स इंपोर्ट किए हैं, उनको खाने के लिए नहीं बल्कि कुबूची डेजर्ट में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकाला गया उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। हेलो दोस्तों, जब एक रेगिस्तान हरे भरे जमीन को निगल कर उसे भी रेगिस्तान बना देता है तो इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना में मौजूद कुबूची डेजर्ट। एक वक्त था जब कुबूची डेजर्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी हर साल ये डेजर्ट करीब 5 लाख एकड़ जमीन को अपने अंदर निगल रहा था। उस वक्त चाइना ने एड़ी चोटी के जोर लगाए और डेजर्टिफिकेशन के इस रेट को कम करने की कोशिश की। 1950s और 1960s के दौरान कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ लगाए गए, लेकिन रेत का ये समंदर काबू से बाहर था। फिर एक दिन वेंग वेंगाओ नामे एक लोकल एंट्रोप्रेन्योर ने सब कुछ बदल दिया। वेंग ने अपने पैसे एक अजीबोगरीब आइडियाज पर लगाए। उसने कई सौ एकड़ रेगिस्तान पर सूखी झाड़ियां स्क्वायर शिप में रखना शुरू किया और उनके बीच में विलो ट्रीज लगाना शुरू किए, जिन्हें हम वेद का ट्री भी कहते हैं। विलो एक ऐसा पेड़ होता है जो पानी के बिना भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें रेगिस्तान के 300 फीट नीचे जाकर पानी की तलाश करती हैं। ये लकड़ी, पेपर और फर्नीचर बनाने के काम आती है, पर सिर्फ तब अगर ये पेड़ रेगिस्तान में टिक पाए। कुबूची डेजर्ट में तेज हवाएं रेत को उड़ाकर बिखेर देती हैं, जिससे अंदर फंसी हुई नमी भी एवोपरेट हो जाती है। और इसी तेज हवाओं से विलो की पेड़ को बचाने के लिए इसके आसपास झाड़ियां लगाई गई थी। शुरुआत में वेंग्स पर सब लोग हंसते थे कि देखो कौन पागल रेगिस्तान में पेड़ लगाता है, लेकिन किसी को भी जेन के आइडियाज का पता नहीं था। अगले 3 सालों तक सब सही चलता रहा, लेकिन फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। विलो की पेड़ को अब स्पेशल केयर की जरूरत थी। अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्रीज को बेचना था तो जरूरी था कि पेड़ की नई टहनियों को तुरंत काट दिया जाए, ताकि पेड़ का मेन तना मोटा हो जाए। पर रेगिस्तान में ये काम करना बहुत मुश्किल भी था और महंगा भी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यही वो पॉइंट था जहां खरगोश यानी रैबिट्स की एंट्री होती है, खासकर रेक्स रैबिट इस कहानी का हिस्सा बने। रेक्स रैबिट एक खास ब्रीड है जिसका फर बिल्कुल ऑटर या ऊंट के बालों जैसा होता है। बहुत मुलायम, महंगा और लग्जरी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन रैबिट्स को यहाँ लाया ही क्यों गया? क्योंकि एक उनकी खास आदत ने कुबूची डेजर्ट की इकोसिस्टम को ही बदल दिया। रेक्स रैबिट विलो के पेड़ से निकलने वाली नई टहनियों को खाना पसंद करते हैं। जब वो नई और पतली टहनियां खाते गए तो पेड़ का मेन तना और मोटा होता गया, जो पेपर इंडस्ट्री वाले महंगे दामों में खरीद कर ले जाते थे। यानी रैबिट्स ने खाना भी खाया और पेपर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी दिया। एक तरफ इन्वायरमेंट और दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों की जीत होने लगी। पर ये कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। जैसा कि आपने पहले जाना कि विलो पेड़ की जड़ें 300 फीट तक जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ रेत के अंदर जाकर उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगी और उसका फायदा ये हुआ कि तेज हवाओं के दौरान अब रेत उड़ती नहीं थी और उनके अंदर फंसी हुई नमी एवोपरेट नहीं होती थी। इसी बीच रैबिट्स ने अपना असल कमाल दिखाना शुरू किया। रेक्स रैबिट्स का वेट्स यानी उनका गोबर फर्टिलाइजर के तौर पर काम आने लगा। चाइना की जीरो वेस्ट सिस्टम में ये भी एक कीमती प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, रेक्स रैबिट्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है। एक फीमेल साल में 50 बनी को जन्म देती है, यानी इनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी ज्यादा है। जब ये रैबिट्स ज्यादा हुए तो उनका गोबर भी बढ़ता गया और जमीन और ज्यादा सुनहरी होती गई। देखते ही देखते रेत खेतों में बदल गई और जहां अब ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई जाने लगी।